अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की शराइत पर इक़दामात किए जा रहे हैं। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। यह पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। जजिस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी अखराजात से मुतालिक तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गईं। तफसीलात के मुताबिक जजिस सिक्योरिटी पर 34 गाड़ियाँ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ 6 और वज़रा के लिए 4 गाड़ियाँ मामूर हैं, जबकि जजिस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर अप्रैल 2024 से 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से इत्तेफाक नहीं किया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का मौक़िफ़ है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने की मुजाज़ नहीं हैं, जबकि IMF ने पंजाब की तरफ से बिजली बिलों पर सब्सिडी देने से भी एतराज़ किया है। ज़राए का कहना है कि IMF के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी ख़तरे में पड़ सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली भी मुअत्तल कर दी गई। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश बरकत मार्केट, निश्तर टाउन 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खराब मौसम के बाद 6 परवाज़ों की मुतबादिल लैंडिंग मुल्तान और लैया में सुबह सवेरे की गई। लाहौर शहर में डॉल्फिन एहलकार पुरसाने हाल, शहरियों के मुहाफिज अब खुद खस्ता हाली का शिकार। फुटेज में एहलकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय खुद स्टंट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। एहलकार अपनी मदद आप के तहत खराब हैवी बाइक को टांग से धकेलते हुए नजर आने लगे। अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है तो ये एहलकार किस तरह से इससे निपटेंगे। अवाम के मुहाफिज की यह सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर तारिक महमूद कुरैशी की हिदायत पर गुजरांवाला शहर और वजीराबाद में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान 4 अदद पेट्रोल मशीनों को कब्जे में लेकर और 1 अदद मोबाइल डीजल एजेंसी मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले करके इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मुतलका पुलिस स्टेशन में कुल 5 अदद इस्तगासे दर्ज करवा दिए गए हैं। गैर कानूनी काम करने वाली दुकानें भी सील कर दी गई। जेलम में चेलम शुहदाए करबला मजहबी अकीदतो एहतराम से मनाया गया। मरकजी मातमी जलूस मशीन मोहल्ला से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बैठक शेख मुराद बख्श पर इख्तिताम पजीर हुआ। जलूस के दौरान आज़ादारी और जंजीर जनी की गई और ज़ाकिरीन ने शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 27 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 484 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 177 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 16 कमर्शियल, 7 ज़रई और 461 डोमेस्टिक शामिल थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उनको 3,44,634 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। गुजरांवाला में 13 साल से पंजाब पुलिस के मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शावेज अहमद को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला FIA NCB इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम को बाद अज़ां FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने पंजाब पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया। बलवाल में सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान वीनस फेडरेशन चौधरी राशिद महमूद ने साजिद तारड़, सरपरस्त आला होप ऑफ ओवरसीज़ साबिक मुशीर डोनाल्ड और दीगर से UAE में मुलाकात की। मुलाकात में ओवरसीज़ की फलाह बहबूद के हवाले से गुफ्तगू की और इस बात पर जोर दिया गया कि पूरी दुनिया से तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ भाई मिलकर काम करें और ओवरसीज़ भाइयों के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिश करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक़लियत हैं वहाँ वहाँ मिलकर एक दूसरे के साथ मदद और ताउन करने से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तहसील दीना में 16 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाली आशियाना हाउसिंग स्कीम में बने घर खंडरात का मंजर पेश करने लगे। मज़ीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे मियाँ जुल्फ़िकार अहमद। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए की लागत से 16 साल कबल शुरू होने वाला प्रोजेक्ट आशियाना हाउसिंग स्कीम उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने शुरू करवाया था, ताहाल मुकम्मल ना हो सका
आप मेरे रकम में बने हुए घर देख सकते हैं जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार किए गए थे, जो अब खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। नमूने के तौर पर चंद घर तामीर किए गए थे। टेलीफोन, बिजली समेत मौसलाती निज़ाम भी मुकम्मल किया गया। बिजली की पोल, तारें, वाटर सप्लाई समेत तामीर होने वाले घरों की खिड़कियां, दरवाजे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अगर दोबारा इस आशियाना हाउसिंग स्कीम में घरों की तामीर की जाए, गरीब और मुस्तक अफराद को दिए जाएं, इससे न सिर्फ गरीब मजदूर आदमी को छत मिलेगी बल्कि बने हुए घर नुकसान होने से भी बच जाएंगे। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है इन घरों को तामीर करके आशियाना हाउसिंग स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। जी। मुस्तफ़ाबाद अलियानी में 1965 की जंग में शहीद होने वाले फातेह खेम करन 55 शुहदा को खराज तहसीन पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1965 की जंग में खेम करन के मुहाज पर शहीद होने वाले 55 शुहदा की कब्रों पर नई सफ़ेद कलर की टाइल्स लगाकर शहीदों की आखिरी आराम गाहों को मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया है। तमाम शुहदा के नाम की तख्तियाँ साफ शफाफ करवा दी गई हैं। खादिम शुहदाए हाजी गुलाम मुस्तफ़ा रहमानी, हाजी अमजद अली रहमानी और दीगर इंतज़ामिया की जानिब से 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीब की भी तैयारियां जारी कर दी गई हैं। चूचक से अगवा होने वाली 3 नाबालिग बच्चियां बाजियाब करवा ली गई। मज़ीद तफसील देखते हैं असगर कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना चूचक की हदूद में ये क्राइम का अनोखा वाक़या पेश आया कि बच्चियों को पढ़ाने वाला उस्ताद बाबर एक ही घर की 3 बच्चियां जिनमें 2 बहनें शामिल थीं अगवा करके ले गया, जो कि चूचक पुलिस के लिए एक मुहिम्मा बन गया। मगर डीपीओ उकाड़ा की जाती दिलचस्पी और एसएचओ चूचक राय गुलाम रसूल की शबाना रोज मेहनत से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजम बाबर को ड्रामाई तौर पर बहावलपुर से गिरफ्तार करके तीनों कम सिन बच्चियों को बरामद कर लिया गया। इलाका में और वालिदैन की तरफ से चूचक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, जबकि मुलजम बाबर से मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। असगर कादरी, स्पेशल टीवी, चूचक। डीआईजीपी लाड़काना नासिर अफ्ताब की सरबराही में रेंज पुलिस को मिलने वाली कामयाबियों का सिलसिला जारी है। शिकारपुर पुलिस और हसास इदारों ने कश्मोर के कच्चा के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मगवी को घोटकी के इलाके सरहद से लड़की की आवाज़ का धोखा देकर अगवा किया गया था। डीआईजीपी ने मगवी को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर एसएसपी शिकारपुर और इसकी टीम को शाबाशी के पैगाम जारी कर दिए। घोटकी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस कच्चे के इलाके में बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन मगवियों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक जारी रहेगा। पुलिस और डाकुओं के दरमियान भारी असले से फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। शादी लॉज के करीब गांव में पानी की निकासी बाअसर जमींदार ने बंद कर दी, जिसकी वजह से गांव पानी के घेरे में आ गया। गांव अब्दुल हकीम कपरी के इलाका मकीनों ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि बाअसर जमींदार बाबू असलम ने हमारे गांव के पानी की निकासी बंद कर दी है, जिसकी वजह से हमारे गांव के इलाके कई इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया है। इलाका मकीनों ने डीएसपी बदीन और हुकाम बाला से मुतालिबा किया कि नोटिस लेकर बाअसर जमींदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और गाँव के पानी की निकासी बहाल की जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।